Dear students, again welcome to my class. Today we are going to solve question number 3 in exercise 5.3. Question number 3. In an arithmetic progression given a is equal to 5, d is equal to 3, an is equal to 50, find n and sn. तो देखिए हमें यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए इट मीन्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड nth टर्म की वैल्यू दी हुई है. हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम ऑफ n टर्म्स. तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn यूजिंग फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1d to find nth term of arithmetic progression. हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं? an का nth टर्म का an is equal to a plus n minus 1d. तो यहाँ देखिए an की वैल्यू क्या दी हुई है 50, तो यहाँ हमने 50 पुट किया. अब यहाँ वैल्यू ऑफ a क्या दिया है 5, n minus 1 एंड वैल्यू ऑफ d क्या है 3. तो देखिए अब 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5, 3n माइनस 3, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपके पास 2. अब ये देखिए यहाँ से इस स्टेप को आप क्लियर कर लीजिए. 50 यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 3 2 प्लस 3n. देन आप ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 2 इज इक्वल टू 3n. तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 48 इज इक्वल टू 3n. तो अभी आ जाएगा 48 अपॉन 3 इज इक्वल टू n. तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 16. तो ये आपके पास 16. देन हमें फाइंड करना था sn, इट मीन्स सम ऑफ n टर्म्स. तो अप्लाइंग फार्मूला sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d टू फाइंड सम ऑफ nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो हमें क्या फाइंड करना था sn. तो देखिए यहाँ पर n की वैल्यू आपको क्या मिली है 16. तो हम यहाँ s16 फाइंड करेंगे. तो x16 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2. वैल्यू ऑफ a क्या थी आपके पास 5, तो 2 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10 एंड वैल्यू ऑफ n 16 एंड वैल्यू ऑफ d 3. तो देखिए यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 10 16 माइनस 1 15, 15 3 ज़ा 45, 8 इंटू 45 प्लस 10 55. तो 8 इंटू 55 440. तो देखिए आपको क्या फाइंड करना था. तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 16 एंड s16 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 440. क्वेश्चन नंबर 2. गिवन a इज इक्वल टू 7, 8 13 इज इक्वल टू 35, फाइंड d एंड s13. तो देखिए आपके पास वैल्यू ऑफ a है, वैल्यू ऑफ a 13 दी हुई है. आपको क्या फाइंड करना है d एंड s13 बाय यूजिंग फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d टू फाइंड nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो हम क्या फाइंड करना चाहते हैं nth टर्म के फॉर्मूले से हम क्या फाइंड करेंगे a13 हमारे पास कितनी दी हुई है 35, वैल्यू ऑफ a है 7, वैल्यू ऑफ n है 13 और ये वैल्यू ऑफ d हमें फाइंड करना है. तो देखिए यहाँ 35 7 13 माइनस 12d, 35 माइनस 7 करेंगे तो आएगा हमारे पास 28 12d. तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 7 अपॉन 3. देखिए अब हमें वैल्यू ऑफ d भी पता है, a भी पता है. तो अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं s13 सम ऑफ 13 टर्म्स अप्लाइंग फार्मूला sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d टू फाइंड सम ऑफ nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो देखिए s13 13 अपॉन 2, वैल्यू ऑफ a क्या है 7, तो 2a. ये देखिए आपका फॉर्मूले में क्या है 2a, इट मीन 7 2 ज़ा क्या हो जाएगा 14, 13 माइनस 1 वैल्यू ऑफ d 7 अपॉन 3, 13 अपॉन 2 14, 13 माइनस 1 12, 3 4 ज़ा 12 एंड 4 7 ज़ा 28. तो ये आ जाएगा 28 और यहाँ आ जाएगा 13 अपॉन 2, 28 प्लस 14 प्लस करेंगे तो आएगा 42,
2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 21 इंटू 13 आ जाएगा आपके पास 273. तो आंसर इज D इज इक्वल टू 7/3 एंड S13 इज इक्वल टू 273. Question number 3. Given A12 is equal to 37, D is equal to 3, find A and S12. Using formula AN is equal to A plus n minus 1D to find nth term of arithmetic progression. A12, A plus 12 minus 1D. Value of A12 37, वैल्यू ऑफ ए क्योंकि यहाँ हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है. 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 3 33. तो देखिए 33 आप ट्रांसपोज करेंगे तो 37 माइनस 33, वैल्यू ऑफ ए इज 4. अप्लाइंग फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d टू फाइंड सम ऑफ nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो अब हमें S12 फाइंड करना है तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे सम ऑफ nth टर्म का. तो S12, तो वैल्यू ऑफ यहाँ n क्या हो जाएगी 12, यहाँ देखिए 8 क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू क्या आई है 4 एंड 4 2 ज़ा आपके पास क्या हो जाएगा 8 क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में हमारे पास क्या है 2a. तो ये 8, वैल्यू ऑफ n कितनी है 12 इंटू वैल्यू ऑफ d 3. तो यहाँ 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ये आया आपके पास 6, 8 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 3 33, 33 प्लस 8 41, 41 इंटू 6 246. तो आंसर इज 246. Therefore, value of A is 4 and value of S12 is 246. Question number 4. A3 is equal to 15. S10 is equal to 125. Find D and A10. क्या क्या फाइंड करना है आपको D, it means common difference, and A10 फाइंड करना है. तो then using formula AN is equal to A plus n minus 1D to find nth term of arithmetic progression. A3 is equal to A plus 3 minus 1D क्योंकि वैल्यू ऑफ n यहाँ पर क्या हो जाएगी 3. कैसे फाइंड किया हमने, यहाँ पर देखिए A3 दिया हुआ है, इट मीन्स 3 माइनस 1. तो यहाँ A3 की वैल्यू क्या दी हुई है 15, तो ये 15 प्लस A प्लस 2D ट्रांसपोज करके हम करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू ऑफ A 15 माइनस 2D. इसे दिया हमने इक्वेशन 1. अप्लाइंग फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a plus n minus 1d to find sum of nth term of arithmetic progression. S10 देखिए आपको क्या दिया हुआ है S10 दिया हुआ है. तो वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएगी यहाँ पर 10, 2a क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ d दोनों ही पता नहीं है. तो यहाँ पर देखिए वैल्यू ऑफ n क्या थी 10, तो 10 माइनस 1, यहाँ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये हुआ 5, 2a 10 माइनस 1 9d. 5 हम ट्रांसपोज करेंगे तो 125/5, यह हम चलिए यहाँ से हम अगेन स्टार्ट करते हैं. ये देखिए हमारे पास क्या है 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 2a प्लस 9d. ठीक है, तो आपने यहाँ ब्रैकेट ओपन किया है 5 2 ज़ा 10 एंड 5 9 ज़ा 45d. तो आपका इक्वेशन क्या हुआ 125 इज इक्वल टू 10a प्लस 45d. ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए हमारे पास a की वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या है 15 माइनस 2d. तो इन प्लेस ऑफ a हम क्या रख सकते हैं 15 माइनस 2d. तो देखिए यहाँ 125 हम यहाँ डायरेक्ट रख सकते हैं. तो ये आया 2 इंटू 15 माइनस 2d प्लस 9d. ये देखिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं. ये है आपके पास 5, ये है आपके पास 2 और ये है वैल्यू ऑफ a रख रहे हैं हम. क्या a की वैल्यू क्या रख रहे हैं 15 माइनस 2d और ये है आपके पास 9d. ठीक है, देन ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया. अब ये 125 इंटू, अब देखिए 5, 15 2 ज़ा क्या हो जाएगा आपके पास 30, 2 2 ज़ा 4d एंड 9d. ठीक है, देन 125 हमने यहाँ पर देखिए 9 माइनस 4 किया तो कितना आ जाएगा आपके पास 5d एंड 5 इंटू अब क्या हो जाएगा आपके पास 30 प्लस 5d. अब 5 3 ज़ा 150,
है ना। 5 30 जा हो जाएगा 150 एंड 5 5 जा हो जाएगा 25D। ट्रांसपोज करके लेकर आएंगे तो 125 माइनस 150 25D, ये हो जाएगा -25 25D। ट्रांसपोज करने पर -25 अपॉन 25, तो आंसर वैल्यू ऑफ D इज -1। Then using formula an is equal to a plus n minus 1d to find nth term of arithmetic progression, a 10 is equal to क्या हो जाएगा आपके पास a plus 10 minus 1d। Putting value of d in equation 1 in the above equation, देखिए आपको 1 इक्वेशन दिया हुआ था, उसमें क्या दिया हुआ था, a 10 is equal to 15 minus 2d plus 9d। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 15, ये हो जाएगा 9 माइनस 2 7d, 15 प्लस 7 इंटू -1। इस इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, इन प्लेस ऑफ d क्या रख सकते हैं -1, तो 15 माइनस 7 क्या आ जाएगा आपके पास 8। देयरफॉर d इज इक्वल टू -1 एंड 8 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 8। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन d इज इक्वल टू 5, Sn इज इक्वल टू 75, फाइंड a एंड a9। आपको फर्स्ट टर्म और 9th टर्म फाइंड करना है। आपके पास d की वैल्यू है और सम ऑफ 9 टर्म्स की वैल्यू है, तो अप्लाइंग फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d टू फाइंड सम ऑफ nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो S9 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 2a प्लस 9 माइनस 1d। ये 5 क्या है आपके पास वैल्यू ऑफ d, ये n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 9। तो देखिए Sn की वैल्यू क्या दी हुई थी 75, 9 अपॉन 2 2a, 9 माइनस 1 8, 8 5 जा 40, 75। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 75 दिया हुआ है, ये जो 2 है हम ट्रांसपोज करके लेकर आएंगे तो 75 इंटू 2 9 इंटू क्या हो जाएगा 2a प्लस 40, ठीक है। तो 75 इंटू 2 करेंगे तो आएगा आपके पास 150 एंड 9 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 9 2 जा 18a एंड 9 इंटू 40 360। देन हम ट्रांसपोज करेंगे तब हम यहाँ आ जाएगा हमारे पास 150 माइनस 360। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -210 इज इक्वल टू 18a। अगेन हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास -210 अपॉन 18, कैंसिल करने पर आपका आंसर आएगा -35 अपॉन 3। तो वैल्यू ऑफ a इज -35 अपॉन 3। Then using formula an is equal to a plus n minus 1d to find nth term of arithmetic progression, a9 is equal to -35 upon 3, value of n and 9 minus 1 into 5, -35 upon 3, 9 minus 1 8, 8 5 are 40। देन हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा आपके पास 3 माइनस 35, 4 3 are 12 120, 120 में से 35 माइनस करेंगे तो 85 अपॉन 3। देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इज -35 अपॉन 3 एंड वैल्यू ऑफ an इज इक्वल टू 85 अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन a is equal to 2, d is equal to 8, Sn is equal to 90। देखिए आपके पास फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और सम ऑफ nth टर्म की वैल्यू दी हुई है। आपको n और an फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम n फाइंड करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे हमारे Sn सम ऑफ n टर्म से। तो अप्लाइंग फार्मूला Sn n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d 90। देखिए Sn की वैल्यू क्या थी आपके पास 90, n अपॉन 2 4, क्यों 2a 2 2 जा 4 एंड n माइनस 1 वैल्यू ऑफ d क्या है आपके पास 8। तो ये देखिए ये 90 n अपॉन 2 4 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8n माइनस 8, 4 माइनस 8 क्या हो जाएगा आपके पास -4 और ये हो जाएगा आपके पास 8n। अब हम ट्रांसपोज करेंगे तो 92 जा क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा 90 इंटू 2, n का मल्टीप्लाई हम
यहाँ ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8n² माइनस 4n। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बनेगा और ये 92 ज़ा क्या हो जाएगा आपके पास 180। तो हम जब ट्रांसपोज करके लेकर जाएंगे तो ये देखिए 8n² माइनस 4n², यहाँ ट्रांसपोज करें तो ये और क्या हो जाएगा माइनस 180। तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा 8n² माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये देखिए 4 2 ज़ा 8, 4n, इस 4 कॉमन लेने पर ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा अब आपके पास 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व फैक्टराइज कर लेंगे, तो फैक्टराइज करने पर हमारा क्या आएगा 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे 2 टर्म से, तो यहाँ कॉमन लेंगे हम 2n, तो हमारे पास इन ब्रैकेट क्या बचेगा n माइनस 5, यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो प्लस 9 n माइनस 5, n माइनस 5 कॉमन लेने पर अब हमारे नेक्स्ट ब्रैकेट में बचेगा 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ईच टर्म को हम 0 के इक्वल लिखेंगे, इट मीन्स n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 5 एंड 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपके पास n इज इक्वल टू माइनस 9/2। तो देखिए हमारे पास n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स है ये हमारे पास, इट मीन्स ये काउंटेबल होना चाहिए, है ना, और ये कभी भी निगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो यहाँ हम माइनस 9/2 क्या को डिस्कार्ड कर देंगे, बिकॉज क्योंकि ये क्या है आपकी निगेटिव वैल्यू। तो वी डिस्कार्ड निगेटिव वैल्यू ऑफ n बिकॉज हेयर n कैन नॉट बी निगेटिव और फ्रैक्शन, क्योंकि ये कभी भी निगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो वैल्यू ऑफ n मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए जो आपकी n की वैल्यू है वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। देयरफॉर n इज इक्वल टू 5। अब हमें क्या फाइंड करना था, a5 फाइंड करना था, an फाइंड करना था। तो an यहाँ पर n की वैल्यू क्या आई है 5, तो इसलिए हम यहाँ क्या फाइंड करेंगे a5 फाइंड करेंगे यूजिंग फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1d to find nth term of arithmetic progression. a5 is equal to value of a2, value of n 5 and value of d 8। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट किया फॉर्मूले में, तो 2 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 8 ज़ा 32, 32 प्लस 2 34। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई हैं, वैल्यू ऑफ n is 5 and value of an is equal to 34. Question number 7. Given a is equal to 8, an is equal to 62 and sn is equal to 210, आपको फाइंड करना है n and d। हम अगेन यहाँ स्टार्ट करेंगे nth टर्म के फॉर्मूले से, an is equal to a plus n minus 1d। तो यहाँ देखिए an की वैल्यू क्या दी हुई है 62, a की वैल्यू दी हुई है 8, n हमें पता नहीं है, ये है आपके पास वैल्यू ऑफ d। तो देखिए हम यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 प्लस एन डी माइनस डी, तो ये हमने लिखा। देखिए एन डी माइनस डी इज इक्वल टू, हम ट्रांसपोज करेंगे 62 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 54। इसे हम देंगे इक्वेशन 1, एन डी इज इक्वल टू 54 प्लस डी। अप्लाइंग फार्मूला, अब हम किसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन का, क्योंकि हमारे पास वैल्यू ऑफ एस एन है 210। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1d। तो यहाँ देखिए एस एन की वैल्यू हमने रखा 210, एन की वैल्यू अगेन हमें पता नहीं है, ये हो जाएगा 8 2 ज़ा 16, एन माइनस 1d, एन अपॉन 2, अगेन हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एन डी माइनस डी। ठीक है, पुटिंग इक्वेशन 1 इन द अबव इक्वेशन, हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। देखिए हमारे पास 210, यहाँ देखिए एन डी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 54 प्लस डी, तो ये हमारे पास फॉर्मूला, तो एन अपॉन 2, ये हमने एन अपॉन 2 लिखा, 16, यहाँ हम एन डी इन प्लेस ऑफ एन डी हम क्या रख सकते हैं, 54 प्लस डी माइनस डी। तो देखिए माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा एन अपॉन 2, 54 प्लस 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा 17, 2 से कैंसिल करने पर क्या आएगा आपके पास 35, तो आएगा आपके पास 35n। ठीक है, तो आप यहाँ से ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए 35, 210
35। तो यहाँ जब आप डिवाइड करेंगे तो आपकी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब देखिए आपके पास n की वैल्यू आ गई है 6। तो आप किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, d की। तो आप इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, 6d इज इक्वल टू 54 प्लस d। तो आप यहाँ पर देखिए 6d हो जाएगा, यहाँ पर 6 ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 5d। 5d इज इक्वल टू 54, तो d इज इक्वल टू 54/5। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन an is equal to 4, d is equal to 2 and sn is equal to -14। अगेन हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे an is equal to a plus n minus 1d to find nth term of arithmetic progression। देखिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ a क्या है, an क्या है आपके पास 4, a प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है आपके पास 2। यहाँ हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a 2n माइनस 2, ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 4 प्लस 2 6 a प्लस 2n। अब यहाँ पर a हम यहाँ पर रहने देंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 2n। इसे हमने इक्वेशन 1 दिया। अप्लाइंग फार्मूला, अब हम किसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, Sn का। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d टू फाइंड nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए यहाँ पर -14 n/2 2a n माइनस 1, ये आपके पास वैल्यू ऑफ d। तो देखिए यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2n माइनस 2 -14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास n/2 2a प्लस 2n माइनस 2। अब देखिए इक्वेशन 1 में यहाँ a की वैल्यू दी हुई है, तो हम इस a की वैल्यू को पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 6 माइनस 2n। इन प्लेस ऑफ a हम क्या रखेंगे 6 माइनस 2n। तो हमने यहाँ पर रखा 6 माइनस 2n। तो ये देखिए इसे ट्रांसपोज किया तो 14 2 क्या आ जाएगा 28, यहाँ n 2 इन प्लेस ऑफ a 6 माइनस 2n 2n माइनस 2, तो माइनस 28 n 6 2 12 2 2 4 प्लस 2n माइनस 2 4n माइनस 4n प्लस 2n क्या आ जाएगा आपके पास -2n एंड 12 माइनस 2 आपके पास क्या हो जाएगा 10। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 10n माइनस 2n स्क्वायर और ये हो जाएगा 28। ट्रांसपोज करके लाएंगे तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। देखिए ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28, तो आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इसे क्या कर लीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं हम। तो 2 कॉमन लेने पर आपका इक्वेशन क्या बनेगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लेने पर आपका आएगा n माइनस 7, यहाँ से 2 कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देन हम कॉमन लेंगे क्या n माइनस 7, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस टर्म को हम 0 के इक्वल लिखेंगे तो हमारे पास n की वैल्यूज आएगी -2 एंड 7। देखिए हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते, तो हेयर वी कैन नॉट हैव निगेटिव वैल्यू ऑफ n, देयरफॉर वी डिस्कार्ड निगेटिव वैल्यू ऑफ n विच मीन्स n इज इक्वल टू 7। तो देखिए 2 को हमने यहाँ डिस्कार्ड कर दिया है, तो वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएगी आपके पास 7। अब n इज इक्वल टू 7 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ n in equation 1, a is equal to 6 minus 2n, in place of n हम क्या रखेंगे 7, तो 6 minus 2 into 7, 6 minus 7 2 are 14, 14 minus 6 minus 8, therefore n is equal to 7 and a is equal to -8। Question number 9, given a is equal to 3 and n is equal to 8, s is equal to 192। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ d फाइंड करना है। यूजिंग फार्मूला Sn is equal to n/2 2a plus n minus 1d to find sum of nth term of arithmetic progression we get। देखिए यहाँ पे हमने s की वैल्यू रखा है 192, ये n की वैल्यू है हमारे पास 8, a की वैल्यू है यहाँ पर 3, तो 3 2 6,
वैल्यू ऑफ n 8 एंड वैल्यू ऑफ d हमें फाइंड करना है। तो ये देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 6, 8 माइनस 1 7d, 192, 4 6 ज़ा 24 एंड 4 7 ज़ा 28d। ये आ जाएगा आपके पास, आप ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आपके पास ना 192 माइनस 24 168 इज इक्वल टू 28d। 168 अपॉन 28 करेंगे तो आपका आंसर आएगा d इज इक्वल टू 6। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गिवन L इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू 144। तो आपको क्या फाइंड करना है, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, इट मीन्स n की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है 9, आपको फाइंड करना है a। तो हमने आपको 3 फार्मूला बताया था, तो यहाँ ये फार्मूला अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो n अपॉन 2 a प्लस l, तो हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो Sn हमारे पास है 144, वैल्यू ऑफ n 9, a प्लस 28। तो यहाँ 28 144 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 288, 9 a प्लस 28 ब्रैक यहाँ पर 9 का डिवाइड करेंगे 288 अपॉन 9, तो ये आएगा 32, a प्लस 28, 32 माइनस 28, a इज इक्वल टू 4। थैंक यू।